महेश्वर की बरसों पुरानी विरासत खतरे में। महेश्वर पूरे हिंदुस्तान में अपनी अलग पहचान रखता है। इसके घाट, नर्मदा नदी, महल, मंदिर ही न केवल यहाँ की अमूल्य विरासत हैं, बल्कि यहाँ की साड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक दुनिया भर से महेश्वर आते थे, जिससे लोगों का रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर चलती रहती थी। और अब तो बॉलीवुड की नजरों में भी महेश्वर चढ़ चुका था। बड़े बजट और बड़े सितारों से सजी फिल्मों की शूटिंग काफी होने लगी थी, जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। अक्षय कुमार की पैडमैन, धर्मेंद्र, सनी, बॉबी की यमला पगला दीवाना और सलमान खान की दबंग यहीं फिल्माई गई थी। लेकिन वुहान से आए वायरस ने जिस तरह सारी दुनिया को बेरौनक और वीरान कर दिया, तो भला महेश्वर उससे कैसे अछूता रह जाता। कोरोना के चलते महेश्वर में भी वीरानी है, सूनापन है, खालीपन है, जैसे सारी रौनक खत्म सी हो गई हो। और इसका सबसे बुरा असर पड़ा है यहाँ के हैंडलूम इंडस्ट्री पर, उन कारीगरों पर जो अपने हाथों से साड़ियाँ बनाते थे, जिसकी मांग पूरी दुनिया में होती थी। आज बेरोजगार हैं, पाई पाई को मोहताज हैं, घर में खाने के लिए खाना नहीं है और 2 जून की रोटी के लिए इन कारीगरों को मजदूरी करना पड़ रही है, खेतों में काम करना पड़ रहा है, ताकि अपने बीवी बच्चों के भूखे पेट की आग को बुझा सके। यहाँ बनने वाली माहेश्वरी साड़ी, माहेश्वरी सूट, साड़ियों के बनाताना की रंगाई जैसे कई कामों में तकरीबन 6000 से ज्यादा लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। रोचक बात यह है कि महेश्वर की 25,000 की आबादी में 6,000 लोग इसी काम से अपना गुजर बसर करते आए हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस ने सबको मोहताज बना डाला। हालत ये हो गई है कि लखनऊ के लगभग 2000 कारीगर महामारी के चलते यहाँ से पलायन कर वापस अपने शहर चले गए हैं। पता नहीं दोबारा इनकी जिंदगी कब पटरी पर लौटेगी, क्योंकि इस वक्त तो लोग खाने और पीने के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। भला भी साड़ियाँ किसे चाहिए? सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए और कोई पैकेज देना चाहिए, ताकि न केवल वे अपने आप को संभाल सकें, बल्कि मध्य प्रदेश की इस पुरानी परंपरा को सहेज सकें, बचा सकें, जिसको होलकर महारानी ने शुरू कराया था। हमारे वालिद साहब पहले रंगने का काम करते थे, उसके बाद में हमने रंगने का काम चालू करा। हमारे बाद में हमारे बच्चे कर रहे हैं और अभी वक्त को देखते हुए ये हालत है कि हमारा रंग खाता बंद पड़ा हुआ है और आगे कुछ कहते नहीं आता कि आगे की हालत क्या होने वाली है। यहाँ तक ये हाल है कि इधर का हालत हमारी बहुत ख़राब है कि भूखे मरने की नौबत आ रही है, काम धंधा कहीं नहीं है। सर, यहाँ पर ये कंडीशन है कि यहाँ 6000 मजदूर काम करता है इस महेश्वर में, और अभी जो है ये लॉकडाउन जब से लगा है सब फ्री हो गए हैं, और उसके बाद भी अभी कंडीशन कोई सुधरने की ऐसी हालत है नहीं। अभी भी कम से कम 6 महीना लग सकता है इसको। क्यों कि सबसे पहले आदमी अपने रोटी रोजी का खाने का इंतज़ाम करेगा, ना कि पहले कपड़ा पहनेगा, इसलिए जो है। और अभी जो है सब हालत मजदूरों की सारी ख़राब है, यहाँ तक कि घर चलाने में भी तकलीफ़ आ रही है उनको। अब जो था अभी तक उनके पास उन्होंने खर्च कर दिया, अब कंडीशन ये है कि अब क्या करेगा मजदूर, उसके पास कुछ भी नहीं है और हालत दिनों दिन ख़राब होती चली जा रही है। अभी कोई उसके पास कोई रहने का मतलब खाने पीने का कोई साधन अब है नहीं। अभी तक जो चल रहा था। इसलिए गवर्नमेंट से ये हमारी गुजारिश है कि वो हमारे लिए कुछ करे। लॉकडाउन के चलते यहाँ का व्यापार एकदम पूरी तरह चौपट हो गया है और जितना भी जो बुनकर मजदूर था वो आज 3 महीने से बेरोज़गार होकर अपने घर पर बैठा हुआ है। उसको किसी तरह का भी कोई काम है नहीं। जहाँ तक सेठ लोगों का था, उन लोगों के ताकत थी, उन्होंने चलाया, और आज की तारीख में तो ये सारे 6000 वर्कर जो है पूरे के पूरे अपने बेरोज़गार होकर बैठे हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में हम शासन से ये चाहते हैं कि महेश्वर नगर में हस्तशिल्प विकास निगम का प्रोडक्शन सह संग्रहण केंद्र है, उत्पादन सह संग्रहण केंद्र है। सरकार उसके मार्फत से यहाँ पर बुनकरों को रोज़गार उपलब्ध कराए और अपने जो मल्टी सिटी के अंदर उनके अपने खुद के शोरूम है, वहाँ से वो माल बिक्री हो, ताकि कम से कम बुनकर को आगे अपनी रोजी रोटी मिलती रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, कोहराम एक्सप्रेस न्यूज़, महेश्वर।